दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये हालिया में जो मसला हुआ खालिस्तान के जो बड़े लोग हैं कनाडा के साथ कैनेडा रहनुमा जो खालिस्तान के उनका जो कत्ल हुआ वो इंडिया के ऊपर साबित हो रहा है, आस्ता आस्ता शवाहिद मिल रहे हैं। अच्छा एक तो वो वजह भी हो सकती है कि कहीं सिखों ने कोई धमकी वगैरह ना दी हो, ठीक है, लेकिन ये बड़ा बैड इम्पैक्ट है इंडिया की तरफ से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट आईसीसी का वन ऑफ द बेस्ट जो कह सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट होस्ट कर रहे हो। हम सारे लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे रणवीर सिंह जो है सिंगर हैं, उन्होंने परफॉर्म करना था। तो इनके फैन जो हैं वो इंतजार कर रहे थे। मैं खुद उनका बड़ा फैन हूँ। तो मेरे ख्याल से जो ये जो सेरेमनी कैंसिल की गई है, ये जो इनको इंडिया की गवर्नमेंट को जो आ रही थी धमकियाँ, अच्छा आपको जो कनाडा के साथ इनका जो इश्यू चल रहा है, मेरे ख्याल उस वजह से कैंसिल की गई है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। आपका एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो ये इनकी तरफ से अच्छा इकदाम तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बातें करने से पहले जरा अपने ऊपर ये नजर दौड़ाया करें। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी खदशात थे, उसको हमने दूर किया है। पीएसएल हमने बहुत अच्छा करवाया। यार ये क्या बातें कर रहे हो? जो अगर इस तरह का कोई मसला होता तो जिस तरह इंडिया ने वेलकम किया पाकिस्तानी टीम का या दूसरी टीमों का, तो फिर वो इस तरह का वेलकम भी ना करता। वो सर बहुत डरपोक मुल्क है, इस लिहाज से ये क्रिकेट के लिहाज से हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पर्सनली लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही डरपोक मुल्क है। इन्हें सेरेमनी करनी चाहिए थी। अगर इकोनॉमी के लिहाज से भी इंडिया बहुत, पर्सनली इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ जिस बात पे मैं हूँ, लेकिन दुख मुझे बहुत हुआ है कि इन्होंने ये सेरेमनी जो है वो कैंसिल किया। सुनने में ये आया कि एक ममालिक की तरफ से अगर इन्हें कुछ कहा गया कि धमकी दी गई है या जो कुछ भी है, लेकिन से मुल्क ठीक है आप ये हिडन ही रख लें तो बेहतर है, लेकिन कहा गया तो ठीक है। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में बातें करने से पहले जरा अपने ऊपर ये नजर दौड़ाया करें। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी खदशात थे, उसको हमने दूर किया है। पीएसएल हमने बहुत अच्छा करवाया। यार ये क्या बातें कर रहे हो? जो अगर इस तरह का कोई मसला होता तो जिस तरह इंडिया ने वेलकम किया पाकिस्तानी टीम का या दूसरी टीमों का, तो फिर वो इस तरह का वेलकम भी ना करता। वो सर बहुत डरपोक मुल्क है, इस लिहाज से ये क्रिकेट के लिहाज से हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पर्सनली लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही डरपोक मुल्क है। इन्हें सेरेमनी करनी चाहिए थी। अगर इकोनॉमी के लिहाज से भी इंडिया बहुत आगे है, इतनी जबरदस्त किस्म की उनकी इकोनॉमी वगैरह हर चीज अच्छी है। तो 4 साल के बाद ये यूनिट होने जा रहा है, इवेंट होने जा रहा है, तो क्या वजह ऐसे हुई है कि उन्होंने एकदम से कैंसिल करके तो जो 10 कैप्टन उनको पकड़ के तो कैप्टन डे का नाम दे दिया? सर अगर ये सुपरवाइजर करते तो मेरा ख्याल है कर लेते, लेकिन डरपोक है, इनसे नहीं हुआ। तो इनका ख्याल है इन्हें कप की मेजबानी भी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। हमें दे देते। एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा भाई, हम लोग यार क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, मजाक नहीं। मैं एशिया कप आपके पास नहीं हुआ सर, मैं सीरियस। वो एक देखें बेसिकली जो मसला है ना, वो है इंडिया का। एशिया कप की मेजबानी आपसे हो नहीं पाई अच्छे उस तरह के, तो आप कह रहे हो वर्ल्ड कप की हमें दे देते। सर जी, इंडिया और इंग्लैंड के वाहिद बोर्ड हैं जो बहुत पावरफुल हैं, और पावरफुल बोर्ड जो होता है वो हमेशा पैसे से बनता है, ठीक है। जब आपके पास, आपके बोर्ड के पास पैसा आएगा तो आप भी कुछ भी कर लें, चाहे सेरेमनी को कैंसिल करके कैप्टन डेज दे दें, चाहे कैप्टन डेज को कैंसिल करके सेरेमनी करवा दें। अच्छा ठीक है, तो ये सारा कमाल ताकतवर बोर्ड का है। तो यार अगर आप धमकियों की बातें कह रहे हैं तो भाईजान फिर तो वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है पाकिस्तानी टीम के लिए या जो दूसरी टीमें हैं। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हमें नहीं लगता था, लेकिन इनकी सेरेमनी कैंसिल करने की वजह से अब हम कह सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है। ये डरपोक लोग हैं, इन्हें सेरेमनी जरूर करनी चाहिए थी। बाकी इंडिया से ये उम्मीद नहीं थी, बहुत ही डरपोक मुल्क है। लेकिन जी इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये हालिया में जो मसला हुआ खालिस्तान के जो बड़े लोग हैं कनाडा के साथ, कैनेडा रहनुमा जो खालिस्तान के उनका जो कत्ल हुआ वो इंडिया के ऊपर साबित हो रहा है, आस्ता आस्ता शवाहिद मिल रहे हैं। अच्छा एक तो वो वजह भी हो सकती है कि कहीं सिखों ने कोई धमकी वगैरह ना दी हो, ठीक है, लेकिन ये कोई कंफर्म बात नहीं कि उन्होंने धमकी दी है कि नहीं दी। दूसरी मेन वजह ये है कि बहुत बड़ा इवेंट था। देखें आईपीएल में, वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस तरह का ये ओपनिंग सेरेमनी में सेटअप लाना चाह रहे थे, मे भी वो रेडी ना हुआ हो। इनके पास तकरीबन 30,000 ड्रोन इन्होंने उड़ाने थे, 30,000 ड्रोन, जिनसे जो है ओपनिंग सेरेमनी होनी थी। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही थी, मे भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो। और उसके बाद हमने देखा कि यार एक मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पे परिंदों की वो पड़ी हुई है, बिट्ठे जिसे कहते हैं, पोटी शोटी जिसे कहते हैं, कल का वीडियो, उसमें वो चीजें पड़ी हुई हैं, सीटें जो हैं। तो ये थोड़ा सा मसला बन सकता है। और उसके अलावा मैंने देखा कि पवेलियन को थोड़ी सी सफाई करनी थी, तो वो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ के वो खड़ा हो रहा था, वो सफाई कर रहे। मेरे ख्याल में इंडिया ने इसको इजी ले लिया था कि शायद वर्ल्ड कप है और उसकी मुकम्मल तैयारी नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने जो है यू टर्न ले लिया और इसको जो है कैप्टन कैसे हो सकता है? एक तरफ आप हर टीम का वेलकम कर रहे हैं, इस तरह की सारी दुनिया आपकी तारीफें कर रही हैं,
दूसरी तरफ वेलकम से भी बढ़ के आपको पता है कि यार ये हमारे मुल्क में जो 4 साल बाद इवेंट होने जा रहा है, तो सबसे मेन चीज तो आपकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसको आप कैसे इस तरह कैंसिल कर सकते देखें जी, अब किसी भी आप लीग की ओपनिंग सेरेमनी देख लें, किसी भी आप कप की ओपनिंग सेरेमनी देख लें, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ड्रोन का जो है मेन किरदार होता है। अच्छा। और बहुत ज्यादा ड्रोन का मेरे ख्याल है कि जो इन्होंने 30,000 ड्रोन उड़ाने थे ना, उसमें कोई मसला बन गया और उसकी वजह से मे बी या किसी और वजह से, अब ये तो इंडिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो देखिए आज जिस तरह से उन्होंने कैप्टन डे का वो किया है, तो जस्ट कैप्टन ही गए हर टीम के, बाकी कोई खिलाड़ी नहीं किया। ये भी एक अच्छा मौका था, ये कि उन्होंने ये किया कि चलो यार ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा सकते, कप्तान को इकट्ठे करके कुछ तो करवाएं। सवालात तो पैदा होते हैं। सवाल तो पैदा होते हैं भाई, इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, सारी दुनिया की नजरें आज आपके ऊपर है और आप आज जो है अपनी सेरेमनी ही नहीं कर रहे, या तो आप फैन से कर रहे थे वेलकम ना करते हैं ना। वेलकम। और इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि ओपनिंग सेरेमनी बहुत हैवी होने जा रहे हैं इंडिया में। और मेरे ख्याल में इंडिया में सबसे ज्यादा शोज होते हैं, तो उनके लिए तो ये मुश्किल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने आज ओपनिंग सेरेमनी ना करवा के फैंस के जो है वो दिल तोड़े हैं। दिल तोड़े। बैड इम्पैक्ट है इंडिया की तरफ से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट आईसीसी का वन ऑफ द बेस्ट जो कह सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट होस्ट कर रहे हो। हम सारे लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे रणवीर सिंह जो है सिंगर हैं, उन्होंने परफॉर्म करना था, तो इनके फैन जो हैं वो इंतजार कर रहे थे। मैं खुद उनका बड़ा फैन हूँ। तो मेरे ख्याल से जो ये जो सेरेमनी कैंसिल की गई है, ये जो इनको इंडिया की गवर्नमेंट को जो आ रही थी धमकियाँ, अच्छा। आपको जो कनाडा के साथ इनका जो इश्यू चल रहा है, मेरे ख्याल से उस वजह से कैंसिल की गई है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। आपका एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो ये इनकी तरफ से अच्छा इकदाम तो नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उससे पहले या उसके दौरान मतलब कोई ना कोई सेरेमनी की जाएगी, ओपनिंग सेरेमनी। ये स्टेटमेंट सुनने में आ रही है। तो यार जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की टीम का वेलकम किया या दूसरी टीमों का वेलकम किया, तो हमें तो ये लग रहा था कि यार जिस तरह से ये वेलकम कर रहे हैं, तो जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो इससे भी बड़ी अच्छी, कई गुना बड़ी होगी और बड़े जबरदस्त किस्म की होगी कि दुनिया का सारा मीडिया उस पे उसको लाइव चलाएगा। लेकिन ये तो सारा कुछ ही चेंज हो गया रह गया। जी बिल्कुल, हम बड़े अच्छी एक्सपेक्टेड कर रहे थे। आपको पता है जैसे लास्ट टाइम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने बड़ी अच्छी वर्ल्ड कप सेरेमनी की है अपने लंदन शहर में, बर्मिंघम इधर उधर। इसके अलावा इंडिया में आपको पता है कि हर चीज अवेलेबल है, उनके पास हर सिस्टम अवेलेबल है। बड़ी अच्छी सेरेमनी जो हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे नहीं वर्ल्ड कप से पहले, तो ये होनी चाहिए थी इंडिया की तरफ से। और बाकी जो अब अगर मैम से देखा जाए कि लोग जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने 14 अक्टूबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इसलिए रखा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को वाह तोड़ना है, तो इनको खोतों में बिठा के टीम को तो इन्हें तोड़ देने का ना, ये सेरेमनी शुरू कर दें लाइव। नहीं करो यार, ऐसा पता नहीं आप लोग गलत बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि भाईजान अगर धमकियों की आपने यहाँ पे बात की है, तो फिर तो आप सिक्योरिटी का वहाँ पे बड़ा इश्यू बन गया। जी बिल्कुल यार, इंडिया की तरफ से जो जारी बात है, फिर हम लोग अगर ऐसे सेरेमनी कैंसिल होगी इतने बड़े इवेंट में, तो क्वेश्चन उठेंगे मीडिया पे, हर जगह सवाल, लोगों के माइंड में पॉजिटिव मैसेज भी आएंगे, नेगेटिव मैसेजेस भी आएंगे। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो इंडिया को कनाडा का आपस में जो मामला चल रहा है, जो खालिस्तान की वजह से इनको धमकियां आई हैं, ये कह सकते हैं। और कुछ लोगों का यही तजिया भी है कि यार ये जो कैंसिल की गई है, पता नहीं ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू है जो कि यार आपके सामने है, यहाँ पे आप इतना अच्छा वेलकम कर रहे हो, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई नहीं मसला हुआ, तो फिर एकदम से क्या हो गया ऐसा? वही ना, ये काफी क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। तो अगर तो इन्होंने कैंसिल तो कर दिया कि यार 4 अक्टूबर को सेरेमनी नहीं करे वर्ल्ड कप की, इन्होंने आगे ऑल्टरनेटिव नहीं बताया अभी तक, जो कि वो तो होनी नहीं। अब मैच तो कल से स्टार्ट है, मैच कल से स्टार्ट है, लेकिन उन्होंने कोई सॉलिड रीजन भी ना दी कि यार हम सेरेमनी कैंसिल करने की। इसकी सॉलिड रीजन ये है, अगर रीजन दे दी जाती तो जो आज जो मीडिया में क्वेश्चन उठ रहे हैं क्यों कैंसिल हुई, आइंदा के होगी, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कई सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का आपको पता है एक पाक भारत टाकरा एक अच्छा मैच होता है, मिलियन ऑफ लोग देखते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार उससे पहले एक सेरेमनी की जाएगी,